दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, इन दोनों के कोलैबोरेशन में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा। ये डेवलपमेंट सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होगा, पूरे विश्व के स्तर पर हम देखेंगे किस तरह से पृथ्वी के ऊपर निगरानी रखने का काम इनके द्वारा करा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और इसरो के द्वारा एक बड़े डेवलपमेंट के तौर पे एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है जिस सैटेलाइट की वजह से ये पूरी पृथ्वी के ऊपर निगरानी रखने वाले हैं। फिर चाहे कोई भी वो प्राकृतिक आपदा हो, कोई ज्वालामुखी हो, भूकंप हो, लैंडस्लाइड हो, प्राकृतिक संसाधन हो, कोई भी अवसंरचना हो, सारी डिटेल के बारे में, एक एक चीज के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए एक जस्ट छोटी सी इंफॉर्मेशन है। अनअकैडमी के द्वारा जो यूपीएससी सीएसई एग्जाम के लिए सब्सक्रिप्शन हैं, उन पर जो ऑफर है, इनको 16 नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। आपको यहां पर इनकी कुछ विशेषताएं देखने को मिलेंगी। सीएसई 2023 के एग्जाम में 70 से ज्यादा सिलेक्शंस देखने को मिलेंगे। जीएससी सेट टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, अनलिमिटेड सारी एक्सेस, और आपको 1-to-1 मेंटरशिप जैसी सारी जो सुविधाएं हैं। अगर आपको इनको अवेल करना है तो आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा एंड द कोड इज शुभ50। आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट है, आप इस मैक्सिमम डिस्काउंट को अवेल कर पाएंगे। बाकी अनअकैडमी के द्वारा 2026 के एग्जाम्स को टारगेट करके जो कुछ बैच चलाए जा रहे हैं, इन बैच के बारे में आप देख सकते हैं। आप इंटरेस्टेड हो तो आप इनको परचेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हमारी न्यूज की तरफ। आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत बड़ा और बहुत एक मेजर डेवलपमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। हम देखेंगे कि स्पेस में एजेंसी के तौर पे हम देखते हैं हमारी जो इसरो है और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, इनके द्वारा दरअसल एक कोलैबोरेशन किया जा रहा है। और ये कोलैबोरेशन काफी दिनों से चल रहा था, काफी दिनों से बातचीत चल रही थी, लेकिन अभी यहां पर ये अपडेट हमें देखने को मिलेगा कि बेसिकली इनके द्वारा एक जो रडार का जो एक सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है और इस सैटेलाइट को नाम दिया जा रहा है निसार। यहां पर हम देखेंगे बेसिकली तो निसार है क्या, पहले निसार के बारे में देखेंगे। बेसिकली ये निसार एक हमारा सैटेलाइट होने वाला है, और ये सैटेलाइट कौन सा होगा इसके तौर पर देख लें तो देखेंगे यहां पर, क्योंकि ये नासा का और इसरो का एक प्रोजेक्ट है, तो नासा इसरो, यहां पर हम बात करेंगे सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसको पूरे तौर पर हम बोल रहे हैं निसार। यही निसार जो सैटेलाइट है, इसको अगले वर्ष इसको लॉन्च किया जाने वाला है। इतना मेजर डेवलपमेंट होगा, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से पूरी पृथ्वी पर निगरानी रखने में ये हमें मदद देगा। हम देखेंगे कौन कौन से प्रोजेक्ट में ये हमारी मदद करेगा, क्या पेलोड्स हैं, क्या सारी चीजें लगी हुई हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, सारी चीजों के बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। दरअसल अगर हम निसार के बारे में बात करेंगे, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसके बारे में बात करें तो ये एक उन्नत सैटेलाइट है, बहुत ज्यादा एडवांस सैटेलाइट हमें देखने को मिलेगा। यहां पर अगले साल इसके लॉन्च होने के लिए तैयार है, और इसे पृथ्वी की सतह में, यानी कि जितने भी पृथ्वी की सतह पर जितने परिवर्तन होंगे, कौन कौन से परिवर्तन संभावित हो सकते हैं, उनको भी मैं आपको इमेजेस के तौर पे दिखाऊंगा। तो पृथ्वी की सतह में अगर कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो आप ध्यान रखेंगे हर 12 दिन के अपडेट के साथ उन परिवर्तनों को ये ट्रैक करेगा, बहुत नजदीकी से उन परिवर्तनों को ये देख पाएगा। क्या क्या फायदे होंगे हमारे, उन चीजों के बारे में भी देखेंगे। इससे दुनिया भर में भूकंप हुआ, ज्वालामुखी हुई, इनकी निगरानी को बढ़ावा हमें मिलेगा। यानी कि इतना ही नहीं, हमें बहुत सारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे वन हुए, हमारे वनस्पति हुए, नदी नाले, इनके बारे में हम बात करें, ग्लेशियर्स के बारे में बात करें, तो इनके भी हमें जो जानकारी है उनको ट्रैक करने में हमें बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो निसार सैटेलाइट है, इससे हमारा जो बर्फ की सतह है, यानी कि अगर समुद्र के ऊपर जो बर्फ की सतह है, उनको हम ट्रैक करेंगे बहुत माइक्रो लेवल पर कि किस तरह से उनमें कमी या बढ़ोतरी हो रही है, क्या सारी प्रोसेसेस चल रही हैं, उनको हम ट्रैक करेंगे। इसके साथ साथ हमारी जो ग्लेशियर में जो एक्टिविटीज हो रही हैं, कि किस तरह से हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उनका रेट क्या है, उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनको स्टडी करेंगे हम इसी सैटेलाइट के माध्यम से। इसी प्रकार से जो हमारे वनस्पति हैं, वेजिटेशंस हैं, उनको भी हम स्टडी कर पाएंगे। इस सैटेलाइट की विशेषता ये भी है कि जो नॉर्मल सामान्य सैटेलाइट होते हैं, वो जो वनों की छत्र प्रणाली होती है, यानी कि जो वनों से भूमि ढकी रहती है, उसको वो नहीं देख पाते। लेकिन नासा का जो निसार है हमारा, नासा और इसरो का, इसके द्वारा वनों के नीचे भी ये इसको भी भेद के जो जमीन है, उस जमीन को ट्रैक कर सकता है, उस जमीन को देख सकता है, उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। ये इसकी विशेषता हमें देखने को मिलती हैं। तो आप देखेंगे कि जो निसार सैटेलाइट है वो पृथ्वी की सतह के अलावा बर्फ की चादर, जैसा मैंने आपको यहां पे बताया, ग्लेशियर और समुद्री बर्फ, इनमें होने वाले और वनस्पतियों में होने वाले जो परिवर्तन हैं, इन सब को ट्रैक करेगा, जिससे बहुत सूक्ष्म स्तर पर परिवर्तनों का निरीक्षण कर सकेगा और हम पता लगा पाएंगे कि किस तरह से ये जो सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, इनमें जो चेंजेस हो रहे हैं, उनको हम बहुत अच्छे तरीके से ट्रैक कर पाएंगे। और अगर हम डिटेल में जाएंगे तो आपको यहां पर कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे
किन किन और जगहों पर ये जो सैटेलाइट है निसार जो हमारा लॉन्च होने वाला है ये हमारी मदद करेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया जो हमारी आर्द्र भूमियां हैं, जो वेटलैंड्स हैं, उनमें क्या चेंजेस हो रहे हैं उनको भी हम ट्रैक कर पाएंगे। उसी के साथ आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारी एग्रीकल्चर है, कृषि के स्तर पर क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर हानि हो रही है, किस तरह से मौसम से क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर कृषि के जो आकलन हैं, जो डेटाज हैं, उनका अध्ययन करेगा जो निसार है। इसके साथ हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ आपको कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी कि कुछ जो बुनियादी संरचना है ये भी इसको भी ट्रैक करेगा। अब इसमें क्या इसका योगदान होगा, तो जो निसार सैटेलाइट होने वाला है वो जो बुनियादी संरचना, जो बुनियादी ढांचा है हमारा, वो कितना स्थायी है, कितना स्टेबल है, कितनी ज्यादा उसमें आने वाले समय में समस्या आने वाली है, इन सारी चीजों को भी ट्रैक करेगा। इससे क्या है, हमें होने वाली जो आपदाएं हैं उनके बारे में हमें जानकारी हासिल हो सकती है, जो हमारी संपत्ति है उसके मैनेजमेंट में हमें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। आगे हम बात करेंगे तो देखो जो भूकंप जैसी समस्याएं हैं, हालांकि पूर्व चेतावनी के रूप में हम इसे नहीं देख सकते, लेकिन हाँ ऐसे जो टारगेटेड एरियाज होंगे कि जहां पर मान लीजिए इस एरिया में भूकंप आने से पहले की जो एक्टिविटी होती है उन कुछ एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकता है जो निसार हमारा, जो हमारा सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये जो सैटेलाइट है जो निसार सैटेलाइट होने वाला है। तो जो अर्थक्वेक वाले एरियाज हैं उनको ट्रैक करेगा और यहाँ पर जो असेट का जो हमारा आपदा प्रबंधन है इसमें हमारी मदद कर सकता है। उसके साथ साथ लैंडस्लाइड जैसी, यानी कि हमें यह बता सकता है कि इस एरिया में लैंडस्लाइड होने की यानी कि भूस्खलन होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, इसका जो डेटा है वो भी हमें निकाल के देगा नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, जो निसार के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ज्वालामुखी है, ये आपको फटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ज्वालामुखी एक ऐसी चीज है कि इसके पास में जाके हम इसको स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इस निसार के द्वारा जो ज्वालामुखी में उद्गार होता है, जो लावा फूटता है, इस सब के बारे में भी हमें बहुत अच्छे स्तर पर जो एनालिटिक्स है, जो अध्ययन है, वो हमें पर देखने को मिलेंगे यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ देखेंगे कि ये जो मिशन है हमारा, जो निसार मिशन है, ये जो सैटेलाइट है, अगले साल की शुरुआत में ये लॉन्च हो जाएगा। और ये लॉन्च कहाँ से होगा, तो ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश का भारत के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यहाँ से इसको जो है लॉन्च किया जाएगा। अब ध्यान रखेंगे ये जो सैटेलाइट लॉन्च होगा इसको निम्न पृथ्वी कक्षा में, जैसे हम बोलते हैं लियो, लो अर्थ ऑर्बिट से इसको लॉन्च किया जाएगा। इसरो के जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमसे सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि ये कौन से लॉन्च व्हीकल के माध्यम से इसको लॉन्च किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे भारत का बहुत ही भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल, जिसको हम बोल रहे होते हैं GSLV MK2, ध्यान रखेंगे इसके द्वारा इसको जो है लॉन्च करा जा रहा है। यहाँ पर आप GSLV MK2 इसको देख सकते हैं, इसके द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा। कहाँ से लॉन्च किया जाएगा इसको भी हमने देख लिया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो जो निसार है ये, जैसे मैंने आपको बताया नासा इसरो, इन दोनों के कोलैबोरेशन से, तो हम ये भी देखेंगे कि इसमें नासा का योगदान क्या है, इसमें इसरो का योगदान क्या है। तो यहां पर हमें यह देखने को मिलेगा कि जो निसार है ये दो उन्नत रडार प्रणालियों, रडार क्या करता है, यानी कि दूर से ही, जैसे हम बात कर रहे हैं कि भूस्खलन या फिर मैंने बताया आपको ज्वालामुखी, तो इसमें इसका योगदान क्या होगा कि दूर से ही उसकी भौतिक और उसकी जो परिस्थितियां हैं, भौतिक और जो रासायनिक परिस्थितियां हैं, उनका आकलन करने के लिए जो हमारा सुदूर संवेदी टेक्नोलॉजी है, जो रडार रिमोट सेंसिंग जिसको हम बोलते हैं, उसके माध्यम से, इन रडार प्रणालियों के माध्यम से इसका यूज किया जाएगा इस निसार के अंतर्गत। ये चीज ध्यान रखेंगे। उसके बाद अब नासा का क्या इसमें रोल है निसार में, यानी कि इसका नासा का कौन सा पार्ट होने वाला है, तो ध्यान रखेंगे नासा का JPL को बोलते हैं जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी, इसके द्वारा निर्मित एल बैंड, ध्यान रखेंगे नासा का एल बैंड रडार है और इंडिया का है एस बैंड रडार। तो जो हमारे रडार्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, एल बैंड रडार और एस बैंड रडार। तो नासा का हो जाएगा एल और इंडिया का हो जाएगा एस बैंड रडार, इनके द्वारा बनाया गया है ये जो निसार है, जिस निसार के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ये रडार, अब इसकी खास विशेषता क्या है, तो जो हमारे परंपरागत जो हमारे सैटेलाइट होते हैं वो क्या है, दिन और रात यानी कि दोनों टाइम पे हमें जो डेटा है, जो स्टडी है, निगरानी नहीं दे पाते। लेकिन जो निसार है उसकी एक खास विशेषता ये देखने को मिलेगी कि दिन और रात दोनों परिस्थितियों में ये जो हमें निगरानी है, जो डेटाज है, वो हमें प्रदान कराएगा। ध्यान रखेंगे रात में भी प्रदान करेगा, इवन इतना ही नहीं, बादलों को पार करके, बादलों में से टकरा के, बादलों में से निकल के भी ये जो चीजें हैं उनको मेजर कर सकता है, बादलों के पार भी हम स्टडी कर सकते हैं, जैसा कि पारंपरिक ऑप्टिकल जो उपकरण हैं इनमें नहीं हो पाता। तो ये एक खास विशेषता होने वाली है निसार की। निसार के माप की बात करें तो पृथ्वी की सतह का जो क्षैतिज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि हमारी पृथ्वी की जो सतह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरीकों से ये पृथ्वी को स्टडी करेगा, दोनों गतियों का स्पष्ट दृष्टिकोण देगा, जो निसार के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। ये जानकारी वैज्ञानिकों को, जो क्षैतिज और जो हम ऊर्ध्वाधर दोनों जानकारियों के बारे में बात कर रहे हैं, ये वैज्ञानिकों को पृथ्वी की जो परत है इसके तंत्र को समझने के लिए, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गए, इनकी संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। हम ये लक्षित कर सकते
सकते हैं कि इस एरिया में भूकंप ज़्यादा आएंगे, इस एरिया में जो ज्वालामुखी है वो कितने आएंगे, इसके माध्यम से। ये जानकारी बांधों को, जब हम अवसंरचना के बारे में बात कर रहे हैं तो जो बांध हैं वो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के भाग हो जाते हैं। तो बांधों की स्टेबिलिटी के बारे में, उनमें होने वाली घटनाओं के बारे में भी जो निसार है ये हमें स्टडी करके डेटा प्रोवाइड कराएगा। बांधों की क्षति या फिर जो लैंडस्लाइड के बारे में ये भी प्रारंभिक संकेतों का पता लगाने में सहायक हो सकते हैं। सूक्ष्म क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गतियों यानी कि जो दोनों प्रकार की गतियों को ये ट्रैक करने के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये सैटेलाइट शोधकर्ताओं को उन भौगोलिक परिवर्तनों की निगरानी करने के लिए अनुमति देंगे जो भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन इनसे पहले ही जो पता, जो हमारे जो सारे संवेदनशील जो संकेत हम देख सकते हैं, वो संकेत हमें ये जो निसार है वो उपलब्ध कराएगा, जैसे मैंने आपको सभी इमेजेस के माध्यम से दिखाया। आगे हम बात करेंगे तो निसार के द्वारा जो संसाधन प्रबंधन है, यानी कि जितने भी हमारे प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, जैसे मैंने आपको बताया नदी, जो नाले, पहाड़, पर्वत, इसके साथ साथ में कोई नहर हम बना रहे हैं मान लीजिए, तो उनमें टारगेटेड तरीके से कि कहाँ पर क्षति हो रही है, कहाँ पर हमें चेंजेस दिख रहे हैं, तो उन चीज़ों को सिर्फ ये नहीं कि हमें पूरा स्टडी करें, लेकिन जिन क्षेत्रों में, जिन भागों में जो चेंजेस हो रहे हैं उन्हीं पार्ट्स का डेटा प्रोवाइड करा देगा हमें निसार। इससे हमारे जो संसाधन है, जो भी हमारे प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, उनको मैनेज करने में हमें बहुत ज़्यादा जो आसानी है, वो आसानी जो संकेत हैं उनकी पहचान हम कर पाएंगे, और जो हमारे निरीक्षण होंगे इनको ज़्यादा प्रभावी ढंग से हम लागू कर सकते हैं। निसार के बारे में बात करें तो संयुक्त रूप से इसको प्रबंधित किया जाएगा, जैसा मैंने बताया यूएसए और इंडिया यानी कि नासा और इसरो, इनके द्वारा इसको प्रबंधित किया जाएगा। इसमें जो जेपीएल के बारे में हम बात कर रहे थे, तो जेपीएल अमेरिकी घटक का नेतृत्व करेगा और जो विभिन्न उच्च प्रौद्योगिकी उपकरण हैं वो प्रदान करेगा। जबकि इसरो का रोल क्या होने वाला है, तो इसरो की तरफ से UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में उपस्थित है, ये अंतरिक्ष यान बस और लॉन्च सेवाओं का प्रबंधन करेगा। ये जो दोनों के अपने अलग अलग रोल हैं इसमें जो है निर्धारित करे गए हैं। उसके अलावा 2023 में ही ऑलरेडी हमें कुछ टेस्ट देखने को मिले, हमने सफल परीक्षण है वो इसके बारे में कर चुके हैं हम। 2023 में सैटेलाइट ने जो बेंगलुरु भारत में 3 हफ्तों के एक तापीय निर्वात कक्ष में कठोर अंतरिक्ष जैसे जो वातावरण है इनमें अपनी जो मजबूती का प्रदर्शन ऑलरेडी ये कर चुका है, और इस जो परीक्षण ये जो हुआ था इसको हम सफलतापूर्वक हम इसको परफॉर्म कर चुके हैं। तो ये था सब कुछ निसार के बारे में। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार कैसे हमारे लिए सहायक हो सकता है, किस तरह से पूरी पृथ्वी का अवलोकन और निगरानी करने में भारत और अमेरिका का जो संयुक्त ये जो हमारा प्रोग्राम होने वाला है ये मदद करेगा। आई होप वीडियो आपका अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में अपना ऑनेस्ट ओपिनियन जरूर दें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।